हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक नई रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आई है। इसमें जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसीज है। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी को पूरी की पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है। इसका डेट 31 जुलाई है, लेकिन वेबसाइट पे आज अपलोड हुआ है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 2025 है। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 18 अगस्त और फॉर्म भरे जाएंगे 16 सितंबर 2025 तक। ठीक है। अब इसके अंदर देख सकते हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, काफी सारी अदर अदर पोस्ट के लिए। जूनियर ड्राफ्ट्समैन, ये जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिक जरूर लिखा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। हमारे जो काम की पोस्ट है वो सीधे के सीधे हम चलते हैं यहाँ पे 44/25 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए, अब इसमें देखिए दिल्ली जल बोर्ड के अंदर वैकेंसी आई है दोस्तों। टोटल 50 वैकेंसीज है। इन 50 वैकेंसीज में से यूआर के लिए 34 है, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस की 0 वैकेंसीज है। तो अगर भाई आप अगर कैटेगरी के कैंडिडेट है और ज्यादा नंबर लेके आते हैं यूआर से, तो आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल 50 वैकेंसीज है। अब सर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले दोनों एलिजिबल होते हैं, इस वजह से, है ना। तो देखिए ये 50 वैकेंसी है, इसके बारे में और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो देखिए जो कंप्लीट डिटेल है वो मैं आपको और बताता हूं एलिजिबिलिटीज को लेके। एक सेकेंड। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये आपका कंप्लीट डिटेल है। यहां पर इधर देखिए, नेम है पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है ये वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसा कि मैंने बताया यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ये टोटल वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हो तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लस from a recognized university plus 2 years experience in planning execution and maintenance of electrical mechanical। मतलब डिग्री वालों के लिए नो एक्सपीरियंस और यहां पर डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चाहिए आपको प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, राइट। ऐसा बताया गया है। एक्सपीरियंस तो बताया गया है एज मेंशन इन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली डिग्री वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। जो बेसिक पे है वो 35,400 ही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 6 होता है ना, एसएससी जेई वाला वही है। एज लिमिट यहाँ पे 30 इयर्स है। अंडरस्टूड, 30 इयर्स है और रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्विस अप टू 5 इयर्स, ऐसा बताया गया है। और बाकी अगर किसी और कैटेगरी के हैं आप तो उसके लिए वो रिलैक्सेबल रहता है, नीचे आएगा। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। तो ये इस तरीके से बताया गया यहाँ पे। एलिजिबिलिटी बी पीटेक वालों के लिए है और डिग्री वालों डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि भाई यहां पर अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपने एक बार सबमिट कर दिया ना, तो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज या करेक्शन शेल बी एंटरटेन और अलाउड। तो भैया फॉर्म जो है वो बहुत तरीके से भरिएगा। रजिस्ट्रेशन भी जो अगर आप करेंगे वो तरीके से करिएगा। एक ही बार रजिस्ट्रेशन अलाउड है और एक ही बार फॉर्म फिलिंग अलाउड है। कोई भी करेक्शन इसमें नहीं बाद में आप कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। एप्लीकेशन फॉर्म फीस केवल 100 रुपए है और वुमेन कैंडिडेट्स और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडीबी कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन वालों को कोई भी फीस नहीं देनी। अब एग्जामिनेशन की स्कीम के लिए चलते हैं। तो देखिए स्कीम यहां पर जो है आपकी 44/25 के लिए वो ये रही। तो बेसिकली क्या कहते हैं इसको, 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा। बी ट्रिपल एस बी का 2 स्टेजेस में होता है। एक होता है टीयर 1, एक होता है टीयर 2। टीयर 1 जो होता है ये भी 200 मार्क्स का होता है। टीयर 2 जो होता है ये भी 200 मार्क्स का होता है। टीयर 1 में 100 टेक्निकल प्लस 100 नॉन टेक्निकल आता है और टीयर 2 में 150 टेक्निकल प्लस 50 नॉन टेक्निकल आता है। टीयर 1 आपका ओनली क्वालिफाइंग होता है, ओनली क्वालिफाइंग, और फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो टीयर 2 के बेसिस पे बनेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। टीयर 1 जब आप क्वालिफाई करोगे तब जाके आप टीयर 2 में जा पाओगे। ठीक है। तो टीयर 1 में 100 नॉन टेक्निकल में देखिए 20 नंबर का जीके, 20 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर का इंग्लिश और 100 नंबर का रहेगा आपका टेक्निकल। समझ गए। और सेक्शन बी जो है फिर ये जो टीयर 2 है ये भी वही है। 150 क्वेश्चन आपका टेक्निकल और 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश रहता है। समझ गए। और 2 घंटे मिलेंगे आपको टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी। पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है इसीलिए इसका कट ऑफ काफी नीचे ही जाता है। समझ गए। और कुछ इंपॉर्टेंट हो तो देख लेते हैं इसमें। हाँ बस वही है कि पहला स्टेज आपका क्वालिफाइंग है और सेकंड स्टेज आपका फाइनल मेरिट लिस्ट वाला है। और कुछ है इसमें, अगर आप
अदर स्टेट से हैं, जैसे आप दिल्ली के नहीं और किसी अदर स्टेट से हैं, तो इसमें आप अपनी कैटेगरी के अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। ये भी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी चीज है। जैसे आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी में अप्लाई कर सकते हैं, एससी के हैं तो एससी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की वैकेंसी आई थी तो इसमें अदर स्टेट वाले सिर्फ यूआर में गिने जाएंगे, लेकिन दिल्ली के फॉर्म में आप अपनी कैटेगरी के रिस्पेक्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। समझ गए? यहां पे एक और चीज बताई गई है कि भाई जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे डिग्री है, तो वो कंप्लीट डिग्री आपकी 16 सितंबर 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए विद रिजल्ट सब कुछ। जैसे एज लिमिट भी है तो 30 इयर्स अगर एज लिमिट है तो 16 सितंबर 2025 उसका देखिए क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस सबका यही कट ऑफ डेट है। क्लियर है? और वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। ठीक है ना? तो ये सारी डिटेल्स है। अब इसका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगा या इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें फ्री मटेरियल के सेक्शन में प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। मैं उसमें और बाकी लेटेस्ट पेपर्स भी ऐड कर दूंगा। और इसकी जो डिटेल्ड एग्जाम स्ट्रेटजी है नॉन टेक टेक, उसको बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके लिए काफी अच्छी वैकेंसी है, 100 रुपए फॉर्म फीस है, सभी की सभी बच्चे इसमें अप्लाई करेगा 18 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है? थैंक यू।